हमारा जन्म जनपद कन्नौज के तालिक ग्राम में हुआ था। जब हम 1.5 साल के थे तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरी मम्मी ने रात में बीड़ी बना बना के हमें पाला है। अब तुम भी रोओगे क्या? क्या गलत बात है ना भाई, जब गरीबों को देखते हैं तो दिक्कत होती है यार। बिल्कुल। वो दिन हमें याद है जब हमारी मम्मी रात में बीड़ी बनाती थी, जब पैसा मिलता था तो वहाँ हटा आता था, हमें ध्यान है। तो जब तक पारुल है इन जैसे लोगों की आवाज़ जरूर उठाएगा। बिल्कुल पारुल भाई, हम आपके साथ रहेंगे। 9 मुकदमे लगे हुए हैं, चाहे 10-5 और लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीबी हमने देखी है ना, गरीबी कैसी होती है वो हमें पता है। बिल्कुल पारुल भाई, इन जैसे लोगों को हम देखते हैं, दिक्कत होती है। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है रहना भाई, मेरे पास जो कुछ है वो मैं लेकर आ जाता हूँ। प्रभु ने जिस दिन हमें इस लायक बना दिया, तो सरकार दे या ना दे, अधिकारी इनकी मदद करे या ना करे, पारुल इनकी अपनी तरफ से मदद करेगा जिस दिन प्रभु ने इस लायक बना दिया। आज अभी तक आपने हजारों खबरें देखी होंगी पारुल भाई की और हमारी, लेकिन कभी आप पारुल भाई को कभी रोते हुए नहीं देखा। बड़ी विडंबना है कि आज पारुल भाई के आंसू निकल आए। क्यों निकल आए पता है? इनकी कंडीशन देख के हमें बड़ा, आज हमारे आंख में भी आंसू आ गए। और पारुल भाई जैसा शेर दिल शायद मैंने अभी तक नहीं देखा है। अच्छा विनोद जी, इन भैया की क्या कंडीशन है? आप भी रो रहे हो, क्यों? अब रो का भैया रो। इनकी क्या कंडीशन है? इनकी कंडीशन सामने दिख रही, बम का दिक्कत है, सबके सामने है, झोपड़ी है खाली। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा और इन लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करें। ना भाई, और निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि लखनऊ से एक टीम गठित करके जनपद फरुखाबाद के गंगापार क्षेत्र में भेज दीजिए। ठीक है। और ईमानदार अधिकारियों को भेजना जो सर्वे सही तरीके से कर सके। गंगापार क्षेत्र में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसकी अगर निष्पक्ष जांच हो जाए ना, तो वो कल्पना नहीं कर सकते। तो वो कल्पना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जब बाढ़ आई, बाढ़ के समय जो किसानों को मुआवजा मिलने को था, मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा कैसे मिला हम बताएंगे आपको। बताइए। जमीन का जो इंतखाब होता है वो आपका लगा है, ठीक है, लेकिन जो बैंक की किताब है वो पारुल की लगी है। मेरी बात समझ रहे हैं? इंतखाब गरीब का लगवा दिया और जो बैंक की किताब है वो अमीर की लगी हुई है, जिम्मेदार की लगी हुई है। पैसा किसको मिला? जिम्मेदार को। उसमें जो है एक पुरानी कहावत है ना, 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान। ये चोर है। 90% नहीं, 99% अधिकारी और नेता इस देश में चोर हैं। एक बात सर्वे हो जाए ना, ईमानदार अधिकारी यहाँ पर जांच कर जाएं, तो हमें पता है 99% अधिकारी और नेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे। पारुल जी, ये क्या पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? बिल्कुल हो सकता है। काबिलियत होनी चाहिए ना। अगर मुख्यमंत्री जी के अंदर अगर काबिलियत है तो इस काबिलियत को साबित करें, नहीं उनकी सरकार बदनाम होगी। आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को इसका जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा, हमें पता है। पारुल जी, अगर एक बात कही जाए, छोटी सी बात अगर कही जाए कि ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है, वो चाहे तो क्या नहीं कर, सब कुछ कर सकता है, लेकिन काबिलियत की बात है यार। फिर वही बात कर दी, काबिलियत की बात है, सब काबिलियत की। तो कल विधायक जी से हमारी बात हुई, वहाँ पर सर्वे वो मीटिंग चल रही थी सरा में। हमने विधायक जी से पूछा, हमने विधायक जी अपने गंगापार क्षेत्र में कंडीशन बहुत खराब है और ऐसे रोड है, समझ में नहीं आता रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है। तो विधायक जी का जवाब था कि पारुल तुम्हारे दिमाग में गड्ढा है। मैंने सुना है। और एक बात उन्होंने और कही थी, जब आपने कहा था कि गंगापार क्षेत्र में 2000 बीघा जमीन किसानों की कट गई, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि गंगा ने काटी तो गंगा से ले लो। हाँ, गंगा से ले लो। अब क्या कहें, विधायक जी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इसकी वजह से उनको हम जवाब नहीं देंगे। अगर हम चाहते तो जवाब उसी दिन वहीं पर दे सकते थे और विधायक जी के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर अगर कोई युवा नेता होता, युवा विधायक होता, तो उसको दिखाते कि पारुल के दिमाग में जो गड्ढा भरा हुआ है उस गड्ढे की औकात क्या है, और उनका जो जवाब है उसका जो उन्होंने जो सवाल किया था वो हम जवाब भी देते उनको। थैंक यू रेना भाई। दीदी, एक आखिरी एक सवाल और करूँगा। आप लोग रो रहे हो, ये मत करो, ये सूख गए आंसू, अब सुखा दो इन्हें। अब जो पारुल भैया आए हैं, अब आपकी मदद होगी, ये मैं कह रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते। और अब देखो क्या क्या होता है, एक बार आप हंस के दिखा दो। हाँ,
बहुत क्यूट स्माइल है भाभी जी की। और मैं आप लोगों से फिर कहूँगा इन भैया की बढ़ चढ़ के मदद करो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और पीछे से बढ़ जाइए। सब बच्चों को इन्होंने कपड़े लित्ते पहना दिए हैं। बाबू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब ठंड नहीं लगेगी। कौन से स्कूल में जाते हो? सरकारी। सरकारी में। कौन सी क्लास में हो? 4। तुम कौन सी क्लास में जाते हो? 2।